नमस्कार, गांव तक बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं सुबोध सिंह। पवन सिंह है हमारे साथ, माले के नेता है, प्रखंड और जिले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी जो पार्टी है इस बार महागठबंधन का हिस्सा है और इस बार लालगंज विधानसभा क्षेत्र में पवन सिंह क्या करेंगे, पार्टी की नीतियों से बंधे रहेंगे या उससे अलग हटके कुछ करेंगे, इन्हीं से जानते हैं। पवन जी, पहले तो स्वागत है, अपना पूरा परिचय बताइए। मैं आपको गांव तक का चैनल का भी मैं स्वागत करता हूं और मैं अपनी पार्टी की ओर से भाकपा माले की ओर से पहले अपने पद बताइएगा, पार्टी में क्या क्या पद आपका है। मैं भगवानपुर प्रखंड भाकपा माले प्रखंड सचिव और भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्य और मनरेगा मजदूर सभा के जिला संयोजक। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाकपा माले भगवानपुर लालगंज जो है उसके मैं इस इलेक्शन का इंचार्ज हूँ विधानसभा का, और मुझे दायित्व दिया गया है पूरे विधानसभा का। मैं इस तरह से मैं पार्टी की ओर से सारे भाकपा माले के एवं वाम गठबंधन को जितना हो, मैं महागठबंधन के उम्मीदवार, महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मैं जितना से ज़्यादा हो। कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश कुमार पप्पू है, उनको कितना जानते हैं आप? मैं किसी कैंडिडेट जो है कांग्रेस पार्टी को जानता हूं, पप्पू सिंह को भी जानता हूं, सत्येंद्र नारायण सिंह का औरंगाबाद के घर के हैं, और इतना जानता हूं कि मैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस हम पार्टी को जानता हूं, मैं व्यक्तिवादी चिंतन के नहीं हूँ। मैं राकेश कुमार पप्पू को अब के लिए वोट की अपील कर रहे हैं आप, ये बताइए कि राकेश कुमार पप्पू को लोग वोट क्यों दें? हम लोग जो अभी वर्तमान में जो बिहार की स्थिति है, हम महागठबंधन, लालगंज की जनता राकेश कुमार पप्पू को वोट क्यों दे? हम महागठबंधन जो है अभी शिक्षा, रोजगार। लालगंज की जनता राकेश कुमार पप्पू को वोट क्यों दे, सवाल हमारा ये है। तो लालगंज में भी बहुत से नौजवान बेरोजगार। पूरे बिहार की समस्या है, लालगंज की समस्या, लालगंज की समस्या। बिहार की समस्या हो या लालगंज की समस्या हो, वो एक ही समस्या है, इसमें कोई दूसरी समस्या नहीं। बिहार की नौजवान बेरोजगार हैं तो लालगंज की भी जनता बेरोजगार हैं, ये हमें कोई दूसरी इसमें आती हैं। लालगंज में भी बहुत से नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, जिनको रोजी रोटी नहीं है। बहुत से अभी आए हैं बाहर से, अभी कोरोना के बीमारी में बहुत से बाहर से आए हैं, जिनको उनके लिए कोई रोज़गार भी नहीं है। तो इस सब के सवालों पर अभी भूमि आंदोलन है, भूमि सुधार है। अभी मनरेगा में मजदूरों को काम नहीं मिलता है, मनरेगा में काम नहीं मिलता है, काम मिलता है तो पैसा नहीं मिलता है। इस सब सारी यहाँ की समस्या है, इसलिए हम लोग भी आंदोलन किए हैं और इसी के कारण मैं महागठबंधन के उम्मीदवार, कांग्रेस समर्पित उम्मीदवार पप्पू सिंह को वोट देंगे। यानी पप्पू सिंह लालगंज की लोकल समस्या जो है, बाढ़ हो गया, जल जमाव हो गया, अनुमंडल बनाने का जो मुहिम है, इन सभी योगदान में कहाँ तक खड़े उतरेंगे? और हमारी जहाँ अब आगे जो हमारी जो हाँ अपेक्षा है, हमारी पार्टी की अपेक्षा है, हम तो चाहेंगे कि महागठबंधन है, पप्पू सिंह जी आगे इसमें उतरे। उनकी अपेक्षा है, हमारी अपेक्षा है कि वो खड़े उतरे और आगे आने वाले समय जनता सवाल आपसे भी करेगी, क्योंकि वोट की अपील आप कर रहे हैं, आज महागठबंधन के लिए घूम रहे हैं, तो जनता सवाल आपसे भी करेगी। हाँ, हमारी से ज़रूर जनता सवाल करेगी, हम जनता को सवाल हमसे करेगी। और हम चाहता हूँ कि जो यहाँ के जो उम्मीदवार हैं वो भी अपेक्षा यहाँ करेंगे आने वाले समय में। अभी तो आए हैं और आगे ऐसा है कि हम अपेक्षा रखते हैं कि वो खड़े उतरेंगे। महागठबंधन में लालगंज का कोई लोकल व्यक्ति नहीं था, वैसा विकल्प नहीं था जिससे कि यहाँ पे टिकट दिया जा सकता था, जो औरंगाबाद से लाया गया। मैं इस पर कहना चाहता हूँ कि यह महागठबंधन के कांग्रेस को मिला है, और कांग्रेस किसको उम्मीदवार दे, किसको सपोर्ट आप भी कर रहे हैं, सपोर्ट आप भी कर रहे हैं। हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी सीट की तालमेल हम कर रहे हैं। अब बाकी अब उनका काम है, ये काम, हमारा काम यह नहीं, हमारे वोट देना है बस। कांग्रेस किसको भी उम्मीदवार बने, कांग्रेस का यह काम है, मेरा काम है सिर्फ वोट देना। ये कांग्रेस हमारा काम है सिर्फ पार्टी का अनाउंसमेंट है। महागठबंधन सहयोगियों से सलाह नहीं लिया कांग्रेस ने? सहयोगियों से जो महागठबंधन की बैठक हुई, जो सीटों का तालमेल हुआ, उसमें अब कांग्रेस से ही हम तो महागठबंधन में हैं, हमारा जो काम है सो मैं कर रहा हूं। अब गठबंधन में कहां तक लालगंज की जो वर्कर है महागठबंधन के, जिसमें आप भी शामिल है, आप लोगों से राय मशविरा लिया गया कि किसको यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए?
अभी तो यह समय आया है, इसके पहले कुछ नहीं। यानी आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। नहीं, लोकतंत्र तो है, लोकतंत्र आंतरिक है नहीं लोकतंत्र, तो आंतरिक लोकतंत्र अब हम लोग बैठे, चुनाव नॉमिनेशन हो चुका है, अब हम लोग बैठेंगे और बैठ के एक विचार विमर्श करेंगे और एकजुट हैं हम लोग। आज भी हम लोग महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए राजद हो, कांग्रेस हो, वाम दल हो, एकजुट होकर महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताएंगे। हाँ। यानी आपको उम्मीद है कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार जो लालगंज से चुने गए हैं वो चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में रहेंगे या क्षेत्र से बाहर रहेंगे? हमें घर तो उनका पटना, औरंगाबाद का मूल निवासी रहते पटना में है। देखिए, रहने के लिए कोई कहीं रहे, काम से मतलब है और हम अपेक्षा करते हैं कि वो काम करेंगे, उम्मीदवार हैं और काम करेंगे। रहने के लिए कोई दिल्ली रहता है, चाहे काम तो करता है क्षेत्र में, काम रहने के लिए कहीं रहे, बाकी काम तो क्षेत्र को में करना है। अब काम होगा, हमें अपेक्षा है कि वो करेंगे काम। माना जाता है कि देश में जो वाम पार्टियां हैं उनका एक कैडर बोर्ड टस से मस नहीं होता है, यानी कि उनको कोई हिला नहीं सकता है। तो माले का जो बिहार में माले हो, भाकपा हो, माकपा हो, उसका उस गति से विकास क्यों नहीं पा रहा है जो कि अन्य पार्टियों का होता है? देखिए, विकास भाकपा माले जो 1900 पहले भाकपा माले भूमिगत थी, आज भूमिगत नहीं है। उस आधार पर देखिएगा तो भाकपा माले, चाहे हम भाकपा माले की बात हम अपनी पार्टी को कर रहे हैं, हम विशेष दूसरी पार्टी को नहीं कर रहे हैं। हम भाकपा माले के सदस्य हैं और भाकपा माले प्रखंड कमेटी के, हम तीसरी और कोई पार्टी का नहीं। इस आधार पर भाकपा माले का विकास हो रहा है और उस गति विकास तो हो रहा है, लेकिन उस गति से नहीं हो रहा है जो कि अन्य पार्टियों का जिस गति से हो रहा है। और अन्य पार्टी जो है व्यक्तिवादी पार्टी है और हमारी व्यक्ति पार्टी नहीं है। हमारे पार्टी में बहुत से लोकतंत्र है, चाहे अति संगठन है और उस धर से हमारे पार्टी में कोई व्यक्तिवादी नहीं अति होती है। वैशाली जिले में कब आपकी पार्टी का विधायक चुना जाएगा? हम उस कब तक विधायक चुने जाएं उस में हम लोग लगे हुए हैं और इसका परिणाम जल्द आने ही वाला है। हम 25, 30, 35 कब? 2025, 2030, 2035 कब? इसका समय नहीं, हम काम उस अथी पर कर रहे हैं और जल्द ही इसका परिणाम आवेगा। कार्यकर्ताओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है? हाँ, हम जहाँ तक हमारी वैशाली जिला में हैं, कार्यकर्ताओं की बढ़ोतरी हो रही है। हमारे जन संगठन भी तेज़ी से काम कर रहे हैं, हमारे नौजवानों का भी साथ मिल रहा है, महिलाओं का भी साथ मिल रहा है, किसानों का भी साथ मिल रहा है, सबों का साथ मिल रहा है। हम सभी जन संगठन हम लोग मिल के और सभी हमारे जन संगठनों का भी विकास हो रहा है, पार्टी का भी विकास हो रहा है। माननीय नेता पवन सिंह ने साहब कहा कि पार्टी का दिनों दिन विकास हो रहा है, पार्टी व्यक्तिवादी नहीं है, ये विचारों की पार्टी है और दिनों दिन इस पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं और वो समय आएगा जब माले का भी वैशाली जिले में विधायक होगा। साथ ही उन्होंने लालगंज के बारे में कहा कि लालगंज का जो महागठबंधन का जो प्रत्याशी है वो जीतता है, काम करेगा, इससे गारंटी ये भी ले रहे हैं और इनका कहना है कि सब कुछ जो लालगंज का बेहतरी के लिए वो प्रयास करते रहेंगे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही लाइक शेयर और कमेंट कीजिए।